नमस्कार दोस्तों। पहला प्रश्न, भारत के अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, नीचे की ओर छनकर जाने का सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? पहला प्रश्न, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, नीचे की ओर छनकर जाने का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है, ऑप्शन शिक्षा। दूसरा प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सही ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, कौन भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत में राष्ट्रीय चेतना कौन जगाते हैं दोस्तों? तो वो थे महात्मा गांधी। सही ऑप्शन महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन था? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? वह ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हेनरी विलियम डेरिजियो। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक सेवाओं में केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी मिलेगी, यह घोषणा कब की गई? तो इसमें हो जाएगा बाय ऑप्शन 1844। आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी था? आधुनिक शिक्षा को लागू करने वाला कौन था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 7, यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसमें सही ऑप्शन होगा बाय हेनरी विलियम डेरिजियो। अगला प्रश्न देखिए, 16वीं शताब्दी के आरंभ में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्हें अपने समुद्री एकाधिकार हेतु किससे संघर्ष करना पड़ा है? ऑप्शन अरबों से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सहायक संधि की नीति का प्रचलन निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा सर लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न देखिए, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किससे लड़ा था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किससे लड़ा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा सही ऑप्शन फ्रांसीसियों से। ब्लू वाटर नीति के लिए प्रसिद्ध था? ब्लू वाटर नीति, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फ्रांसिस्को अल्मेडा। तंबाकू से अनभिज्ञ भारतीयों का इसे परिचय करवाया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पुर्तगाली लेकर आए थे दोस्तों तंबाकू को। डचों ने प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? डचों ने प्रथम व्यापारी कोठी ऑप्शन पुलिकट में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की है? ऑप्शन कॉलबर्ट ने भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की थी।
स्थायी बंदोबस्त किस दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है? स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या मिलता है? इसका जो दूसरा नाम मिलता है जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन जमींदारी व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसको इंडियन सिविल सर्विस का संस्थापक माना जाता है? इंडियन सिविल सर्विसेज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की श्वास है, यह नारा किसने दिया? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की श्वास है, यह नारा किसने दिया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम कहा है? आधुनिक इतिहासकारों में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह कहा है? सैनिक विद्रोह। ऑप्शन जॉन लॉरेंस ऐसा कहता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा है? द ऑप्शन वीडी सावरकर। धन्यवाद दोस्तों।